चेक करवाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत हो। चलेगा, बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, एकदम मजेदार कहानी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, एकदम खूब मजा आएगा पढ़ने में, देखो ठीक है। चलिए रे, पहले पढ़ते हैं अमरकांत के बारे में। और हाँ, को पता नहीं उसी दर्द करे छे ना कर साहब, बढ़िया तो से दर्द करे छो, खत्म हो जाएगा। और कहानी में टाइम नहीं लगता है, बोर लगने लगता है, रे अथी मतलब जो रहता है ना निबंध, वो थोड़ा बोर लगने लगता है। एक कहानी है, मजे आएगा एकदम पढ़ते पढ़ते। चलो देखिए चलो देख रहे अमरकांत के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अमरकांत, इसमें लिखते हैं पहले, चैप्टर का नाम है बहादुर और राइटर का नाम क्या है? अमरकांत। ये छठा चैप्टर हमारा है। सोचो, हिंदी का चैप्टर खत्म होकर के नॉन हिंदी का एग्जाम हो गया, वो खत्म हो, रिजल्ट तो दे दी ना, रिजल्ट नहीं दिया, अभी एग्जाम बुध हुआ है तुम सबका। चलो अभी शुरू हो रहा है छठा चैप्टर। कह रहा है कि अमरकांत के बारे में, कह रहा है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। इसमें नागरा, जगह का नाम है नागरा, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कहाँ से? बलिया हाई स्कूल से। करा कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। क्या की थी? इंटरमीडिएट। कहाँ पर? गोरखपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर में। 1942 स्वतंत्रता संग्राम, 10वां वाला बच्चा, तुमको पता है कि 1942 में कौन सा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? उसका नाम क्या था? नहीं पता? पागले, और कुछ बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, पढ़ा नहीं रे? 1942 में। वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत क्या लड़ना है? भारत के लिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम है, भारत को आजाद करने के लिए। तो उसमें हुआ था वही भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 की बात करें। इसके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। वो शामिल हो गया तो क्या, पढ़ाई रुक गया। जो बच्चा पॉलिटिक्स में जाएगा, कन्फर्म बात, उसको पढ़ाई रुकबे करेगा, पढ़ तो नहीं पाएगा। वही कारण उस टाइम चूंकि जरूरत भी था, हमारे देश को आजाद करना है, तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई छोड़ो। हमारे पहले साथ मेन काम क्या है? देश को आजाद करना। लेकिन अभी क्या है? अभी तो अपना मेन काम तो पढ़ाई है। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट किया, और लास्ट में फिर क्या कहाँ से किए थे? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक, आगरा के दैनिक पत्र का नाम क्या था? सैनिक, के संपादकीय विभाग में नौकरी कर लिए। नीचे जाओ नंबर लिखा उन किताब मेरा वाला, सदी वर्ष हिंदी किताब मांग ले, फिर का कवर लगा देगा। कर ली। उसके बाद आगरा में ही हुए प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गए। आगरा में एक जैसे संघ नहीं होता रे, एक ग्रुप, एकदम फरकिया ग्रुप। हाँ वैसे यहाँ देखो, वो था क्या था? प्रगतिशील लेखक संघ। उस संघ में इसने क्या कर दिया? शामिल हो गए, शामिल हुए, और उन्होंने वहीं से कहानी लेखन की शुरू की। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका, याद रखना अमृत पत्रिका अखबार का नाम है, जैसा अभी दैनिक जागरण होता है ना, दैनिक भास्कर आता है, उसी तरह से पहले क्या आता था? अमृत पत्रिका। दैनिक का मतलब क्या होता है? डेली आता था, ठीक है। इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका मतलब महीना में एक बार। मासिक पत्रिका जिसका नाम कहानी था, कहानी इलाहाबाद तथा मनोरम इलाहाबाद के बीच संपादकीय विभाग से संबंध रहे। निकालो। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी, याद रखना अखिल भारतीय में डिप्टी कलेक्टरी। चलो देख, तो डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत हुए। इसको याद रखना, ये पूछा हुआ है डिप्टी कलेक्टर के बारे में, ठीक है, कि कौन सा इसका कहानी पर पुरस्कार मिला था? डिप्टी कलेक्टर। कर पुरस्कृत हुए। उन्हें कथा लेखन के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? कथा लेखन के लिए, ठीक है, प्राप्त हो चुका। आजादी के बाद भारत व हिंदी तथा कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानी में मध्यम वर्ग, विशेष करके निम्न मध्यम वर्ग के जीवानुभावों को जीविका का बेहद प्रभावशाली और सिंपल कह रहा है कि इसका कहानी था, ज्यादातर कहानी होते हैं किसमें? मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के बारे में। अभी ये कहानी पड़ेगा ना बहादुर, इसमें भी सेम वही है, निम्न मध्यम वर्ग, जैसे उसमें था खोखा में कौन कहानी था? निम्न मध्यम वर्ग था ना, वही। प्रभावशाली अतरंगी मिलती है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। करा कि जब लिखते हैं मतलब पढ़ने में मजा आएगा। देखो
अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का पक्करपन है। लोक जीवन के मुहावरे, देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के नई कहानी संग्रह और उपन्यास, जिसका नाम क्या क्या है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, उनकी कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब क्या है, उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। कौन सा बाल उपन्यास? अरे मगर मुखरा बता, कौन सा उपन्यास लिखा? खड़ा जल्दी जल्दी, कौन सा उपन्यास लिखा? चलो आगे पढ़ो रे। तो कौन सा उपन्यास था? बानर सेना था। याद रखना, बाल उपन्यास का मतलब होता है कि बच्चे के लिए उपन्यास लिखा है। खड़े रहेगा बैठना ने। आगे कहा कि अब पढ़ेंगे इस कहानी के बारे में। कारक अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर कहानी है। एक नौकर है जिसका नाम क्या है? बहादुर। उसी कहानी इसमें है। एक नेपाली गवैया गोरखे, और जो बहादुर कहाँ का रहता है? नेपाल के, नेपाली होता है। नेपाली गवैया गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार क्या तक बहादुर आता है, उसमें काम करता है, लेकिन किसी वजह से अगर मान लो घर वाले के व्यवहार में परिवर्तन के कारण से बहादुर वहां से चला जाता है, और उसी के बारे में कहानी कहा गया है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सावरी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी का बयान करता है। पूरा एकदम परिपक्व कहानी, मतलब कि समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी समझ में आएगा। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। कहा कि एक नया नायक, अमरकांत को नायक बना दिया इसमें। शुरू करते हैं बहादुर वाले में। कारक सहसा में गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो बड़ा कि देखो तुम ही जरा बताओ, कभी ऐसे देखा होगा अगर तुम अभी तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो तुम एकदम टहले रहो, घूमते फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वही अचानक यदि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा, तुम क्या करो, एकदम तुम मतलब अपने आप लगता भारी बोझ है मेरे पास, हमको उस पर काम करना है, बस वही कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है कि सहसा में काफी गंभीर हो गया, जैसा उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर भारी दायित्व आ गया हो। वो सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र थी। कितना था? 12-13। किसके बारे में बोल रहा है? बहादुर के बारे में। लेखक बहादुर को देखा और बोला हम एकदम अचानक मतलब थोड़ा अजीब लगने लगा, हमको लगा बहुत हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, जिम्मेदारी आ गया है। 12-13 साल का उम्र था, ठीक ना मतलब थोड़ा हाइट में छोटा था, ठीक ना, चकैट शरीर, थोड़ा मोटा शरीर था, गोरा रंग था और चपटा मुंह था। अब जो नेपाल लिखा है, नेपाल लिखा लगता है कि मुंह नाक सब बराबर होता ठीक है, ऐसे नहीं होता ना, फिर रहता है दोनों सब क्या है बराबर, थोड़ा नाक थोड़ा सा रहता है उसका, थोड़ा लगता है वही करा, चपटा मुंह बोला ठीक है। आया करा कि वो सफेद नेकर मतलब नीचे में हाफ पैंट पहना था, नेकर, आधी बाह वाली सफेद कमीज और भूरे रंग का, ये भी याद रखना, सब कुछ याद रखना पड़ेगा, पूछता है, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। जूता कैसा रंग का था? भूरे रंग का। एगो नेकर पहना था और हाफ शर्ट पहना हुआ था उजला कलर का, उजले था सफेद, हाँ दोनों सफेद था, दोनों सफेद था। कर उनके गले में स्काउट कर एक रुमाल बांधा हुआ था। स्काउट जानते हो? कभी देखना ना कौन फिल्म में देखेगा तो यहाँ पर करिकवा लगा रहता है, थोड़ा सा न लगा रहता, उसको हम स्काउट बोलते हैं। और वो देखा कि वो जो बच्चा था बहादुर, वो रुमाल बांधने था, रुमाल था, तो रुमाल बांध लेता जैसे लगता वो स्काउट पहन ले। आगे कह रहा कि उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। उसको घेर कर कौन लोग खड़े थे? परिवार के सभी लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती है और कभी मुझको और अपने भाई को। निर्मला कौन है आगे चल पता चलेगा कौन है निर्मला, ठीक है। ये असल में लेखक की पत्नी है। ये कौन है? लेखक की पत्नी। इससे पहले निर्मला आया कहीं में? अभी आएगा। एक पहले निर्मला आया ना, अभी 2 निर्मला और आएगी, ठीक है, इसी किताब में ना। सब निर्मला पत्नी क्यों, लड़का होगा कि ठीक है। तो देखो लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। तो लेखक कह रहा है कि निर्मला कभी उस लड़के को देती थी, उस नौकर को, और फिर कभी हमको और अपने भाई को, मतलब लेखा के साला को, ठीक है। आगे बढ़िए। निश्चय ही वो पंच बराबर हो गए थे। सच में उसको लगता जैसे पंच बराबर, पंच में है वो। आगे उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। किसको लेकर? बहादुर को लेकर। कौन लेकर आया था? साले साहब। करा कि नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी हो गया था।
मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर है और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब मैं बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकर का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। ठीक है, कारा मेरा भाई सब था एकदम अच्छा ओहदा पर था, सबके यहाँ नौकर था एकदम। ओकर हमारी जो भाभी थी वो आराम से एकदम बैठ के चारपाई तोड़ती थी। चारपाई तोड़ना नहीं हुआ, ठीक है, चारपाई तोड़ना मतलब आराम से सोल रहती थी और कोई काम नहीं। अभी नहीं पता चला चारपाई तोड़ रही बैठ के, ऐसा नहीं बैठ रहती थी। और जो नौकर था वो अपना काम कर दे रहा था। जब ये सब गया था, जब अब चूंकि शादी है तो सब देखो कुछ आदमी ऐसा होता है शादी में, वो सब अच्छा आदमी रहता है हमको लगता है। कुछ आदमी ऐसे आते हैं शादी में जो होता है खाए के लिए, बैठ के तो खाएगा। कुछ आदमी ऐसे आते हैं, महिला की बात करते हैं, पुरुष में तो चलो जो काम, या अल्लाह बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, मतलब तोरो घर में कभी आएगा ना देखना। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार ऐसे आते हैं कि जो अपना बैठ के एकदम पलंग पर बैठ गए, अब आराम से हमारा खाना यहीं लग दो, हम भोज खिलाए हैं ना, हमको यहाँ लग दीजिए, ऐसा मिलेगा। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो करता तुमको काम में हाथ बटा देगा, कामों करेगा, थोड़ा सा काम करके थोड़ा खाए पिएंगे, वैसा ऐसा सबसे अच्छा रहता है। मेरी एक मामी है, तो एक मामी है पता है, और वैसे आदमी को करते हैं ठीक है इसको कम से कम 2-3 दिन पहले बुला लें। जो खाए वाला होता है ना उसको जिस दिन शादी वही दिन बोले वही दिन आइएगा, नहीं आइएगा, ठीक। और जो थोड़ा काम करने वाला है ना तो है उसको 2-3 दिन पहले आइए आप उसको, मतलब थोड़ा सा देखो काम करता है, थोड़ा सा उसको क्या है थोड़ा इज्जत भी ज्यादा मिलता है, आता है थोड़ा सा हाथ बढ़ाता है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मतलब कि तो खाइयो लो तो बच्चों के ले जा तो और कुछ ले जा घर, ठीक है, वही कारण है। तो ये बेचारे क्या करते बैठ के एकदम खटिया तो रहे थे। अब सुनो यहाँ कहानी, अब सुनो रे, मेन दिक्कत क्या होता है, देखो रे बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये असलियत है, ठीक है। ऐसा अगर तुमको लड़की तुम सबको बोल रहे हैं, अगर तुम सब बुराई कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये किताब की बात है, ठीक है, किताब वाला कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्या होता है असल में देखा जाए रियलो में ऐसा होता है कि लड़की की मतलब महिला, लड़की नहीं तो ठीक है, महिला बात करें, महिला सब क्या होता है, ऐसे तो लड़की वाले क्या होते हैं, महिला सब क्या होता है कि इस सबको बहुत देखो से खूब लगता है। अगर वो 10,000 का कपड़ा लिया तो हम 15,000 का कपड़ा लेंगे, लेकिन ओकरा से अच्छा हम लेंगे। ए नयका हम नयका देखे देखो आइन पहने थी, हम ओकरा से अच्छा लेंगे, लेकिन हम लेंगे ज्यादा देखो से करते, ये कपड़ा पहना हम वह कपड़ा लेंगे। मैले अरे पुरुष लड़का हम कुछ जे मिला पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कहा ओकरा पास अच्छा कपड़ा था जिनसे वो देखो रहे। मेन बात क्या है कि लड़का बेचारा क्या मिला जुला के एगो जीन्स एगो शर्ट हाँ देखो रे लड़का पहने लगन जी एगो जीन्स एगो शर्ट एगो जूता, अब जा अरे सुनो या उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुर्ता पैजामा और कुछ हो। अब मेन बात इसमें बच्चा उसे कुंजी देखो से करेगा, वो जींसे पहन ले यो जींसे पहन ले, वो कुर्ते पहन ले यो कुर्ते पहन ले, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़की के ये सूट सल ना सरारा गरारा फरारा सब कितने हो जा रखे होता है कपड़ा होता है। अब सोचो बेचारे सब मतलब ज्यादा देखो मतलब वो लिया यही हम वही लेंगे, ये नहीं बन सोचते नहीं चलो जितना रुपया मेरे पास उतना हिसाब से नहीं, अगर वो 3,000 लिया तो हम 3,000 लेंगे। या वही बेचारी यहाँ पर है। अब निर्मला क्या कर रही, वहां गई देखिए हमारे भाभी सब बैठ के खाती है, नौकर काम करता है। अभी जब यहाँ घर आई अब हमको भी नौकर चाहिए, हम वो काम नहीं करेंगे और नौकर लग दो। अब ये देखो ये हुआ देखो देखो तो ये करा साथ करना मैं ईर्ष्या से जल जाता। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकरी माला जपने लगी। वही सेम बात, हमको नौकर चाहिए तो चाहिए। अब इसी तरह अभागी न दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में होगी, वे लोग दूसरे होते जिनके भाग में नौकर का सुख होते हैं। करा कि हमको बेचारा लगा बेचारी अभागी ने हमको नौकर नहीं मिल रहा था, अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं। करा पहले साले साहब ने असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली था, तो जब आया ना तो साला साहब बताइए नहीं होता है, पूछता बताइए आप कहाँ से इसको लाए, मतलब वो जो लाए लड़का को कहाँ से लाए, तो साला बोलता है कि बताते हैं क्या ये नेपाली है। क्या बोला था, नेपाली, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर है, याद रखना सीमा पर है। उसका बाप युद्ध में मारा गया। तो उसका बाप किसने मारा था, किसका बाप, बहादुर का नाम बहादुर है, आगे बढ़े, युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ जो है वही खाना मतलब सबको खिलाती थी, कुछ काम करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी और उसको बहुत मारती थी।
किसको? बहादुर को। एकलौता था खोखा, लेकिन फिर भी मार लगता था, ये तनी वो ठीक है। ये बात सही है, मारते थे। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। सब चाहता है कि एगो बेटा है, ये कम से कम काम धाम करे ना हमारा, बटाए। जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ पर चढ़कर चिड़िया घोंसले को उतार कर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ कर खाता रहता था। अब देखो, उसको बोला काम करे, वो जाता था, चढ़ जाता पेड़ पर, और उससे बच्चा निकाल लिया, अंडा निकाल के खेल रहा, फल तोड़ खा रहा। कभी कभी वो पशु चराने के लिए ले जाता था। कौन? बहादुर। बोला पशु को चराने ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। अब सोचो रे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मतलब होता है, बकरा बकरी होता है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बाल बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। होता है किसी किसी के यहाँ। मेरे यहाँ क्या ना, बकरी है ना, दादी के सामने अगर बकरी तुमने मार दिया तो ही मार देते, तुराने पहचानती है, गिनते रहना तो गाली, तो गिनते रहना कितने गाल दे रही है। हाँ। सही है रे, खूब खूब गाल देती है रे, मतलब हाँ, पता नहीं कौन, हमने तो शायद शादी बैठा टूट गया उसमें। तो वह करा कि क्या, चरण का ले जाता था, करा उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। क्या कहा? उस भैंस को बहुत मारा। और क्या था, और इसलिए जिसे वो बहुत चिढ़ता था, मार खाकर देखो, चूंकि देखो भैंस उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और उस ओकरा से बहादुर से उतना प्यार नहीं करता, बेचारा से गुस्सा उठा था, तो ओकरा से क्या करता, हमरा से क्या नहीं करता, बस ओकरा खूब मारा। अब मारा, मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ गया? उसके माँ के पास चल गई, जो कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। अब भैंस भाग होकर माइये के पास चल गया। सोचो, अब सोचो भाग क्या है, तो उसको पक्का पता चल गया मारा है इसको, मारा। अब बेचारा माँ का माथा ठनका। अब माँ को एकदम लगा आज पक्का बात मार भी किया इस भैंस को, आने तो उसको अभी, ठीक है। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों जाए आएगा, वो अपने मन कर रहा बेचारा, ये मतलब बेजुबान जानवर है, ये चरना छोड़ के यहाँ क्यों आया है, ये सोच लग मारा हो तभी तो यहाँ आया है ना। अब जरूर लौंडे ने उसको काफी मारा है। ठीक है, वो गुस्से में पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करते हुए एक डंडे से दुगनी पिटाई कर दी। आप सोचो, उसने सोचा इस भैंस को कितना मारा होगा, अपने मन से अनुमान लगाया इतने मारा होगा। अब उसी हिसाब डंडा लिया, काला से तोड़ दिया बहादुर को, तोड़ के आगे कौन चीज मारा, अनुमान लगाया अपने मन से, हाँ मारा होगा, इतना मारा होगा। और उसको वही कराहता हुआ छोड़ घर लौट आई। बेचारा को उसको बहादुर के वही जहाँ पर खेत में चला रहा था, जहाँ पर वहीं पे मार लिया कारा से, एकदम रो रहा, माँ बाप हाव कर रहा, वो छोड़ दिया, चल चल चले घर। अब घर आ गई, लड़के का मन माँ से कट गया। बेचारा इतना मार खाया, बोला अब माँ के जमीन करेंगे, कट गया। वो रात भर जंगल में छिपा रहा, कहा जंगल छिपा रहा। वो सवेरे होने को आया तो वो घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी के हांडी में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपये निकाल लिए। ये याद रखना, इसमें 2 चीज का बारे है, रुपया का बारे में 2 आएगा। अभी क्या रुपया निकला? क्या रुपया? 2 रुपया। कहाँ से निकाला? माँ के घी के हंडी से। हंडी मतलब वही मैं क्या बोलते उसको, डेक्ची टाइप होता है, वही कर। और घर में कहाँ रखा, थोड़ा घर में थोड़ा एकदम, घर में हम मेरे घर में क्या होता था ऐसे, मतलब बचपना था हमने, अम्मी रुपया रुपया से नहीं होता था, 1 रुपया 2 रुपया बहुत बहुत मुश्किल से वो करता था। तो अम्मी क्या करती थी, आटा में छुपा छुपा रहते थे। कभी कभी अगर मान लो मिल गया ले लेते थे। वही बेचारा क्या कर रहा, यही जा रहा कहाँ, हांडी में, उसको पता था माँ कहाँ रुपया रखती है। वो गया, उसमें कितना रुपया निकाला? 2 रुपया। 2 रुपया निकाल करके निकाल लिया। अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब भाग गया। अंत में वो भाग गया, हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। कितने मील दूरी पर? 6 मील। वहां गोरखपुर जाने वाली बस लगी हुई थी। तुम्हारा क्या नाम है जी? मैंने पूछा। मतलब ये हुआ, अब कहने का ये बोला किसी बारे में, बहादुर के बारे में। फिर कह रहा साले साहब बोलता, हम उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है जी? कौन पूछा था? निर्मला का भाई। किससे पूछा था? बहादुर से। क्या बोला? दिल बहादुर। क्या नाम बोला था रे? याद रखना, बहादुर का असली नाम दिल बहादुर। बोला दिल बहादुर साहब, साहब नहीं बोलते हैं, साहब वही। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या क्या हिदायत दी। शायद यह कि वो शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना समझे। इस घर में नौकर चाकर बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वो यहाँ रह गया तो ढंग
शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। कह रहा कि हमने उसको ऐसे से बताए थे, तुम अगर मेरे यहाँ रहोगे, नौकरी चाकरी करोगे, तो तुम क्या करोगे, जो हम सब खाते हैं सब नौकर को वही खिलाते हैं, तो अगर अच्छा से रहा तो पढ़ाई लिखाई भी तुमको करवाएंगे। आगे करा कि निर्मला निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग हो रहते हैं। आप सुनो रहे, महिला वाली बात, ठीक है, शुरू होगा। कह रहा कि देखो रे बहादुर, इसमें इस टोला में क्या है, कुछ आदमी तुच्छ लोग रहते हैं। तो मतलब जानते हैं, मतलब कि बेकार बेकार आदमी तुच्छ लोग रहते हैं, वो ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। हम कह रहा बहादुर, देखो बहादुर, तुम यहाँ आया है, इसमें बहुत सारा तुच्छ लोग हैं, उसके यहाँ तुम नहीं जाएगा, न उसका कुछ काम करेगा, ठीक है। आगे, अगर इस मोहल्ले हो गया काम करे, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। कह रहा तुम कोई कहेगा ना कि जाओ काम बाजार जाओ, तो तुम क्या कहना, अभी आता हूँ, और अंदर खिसक जाना, जमीन करना होगा बाजार में, ठीक है। आप सुनो रे, असल होता क्या है, इसको बोलते हैं जलन, ठीक है। अब महिला क्या करती है बेचारी, सोचती है कि देखो अगर तन्नी को बात अगर मान लो तन्नी को बात कुछ हो गया तो पड़ोसी से, तो वो पहले कहेगी और अगर जयवीर ने कुछ बात नहीं हुआ, और अगर नहीं भी और काम उन कर भी रहे, और अगर देख ले लियो खेल ले वही इसको हो रहा। अब करा किसी काम अगर उसको घर के सभी लोगों के सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, और भी बहुत कुछ बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वक लड़के के नाम में से दिल उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया, निर्मला। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल कौन उड़ा दिया था, निर्मला उड़ा दी थी, ठीक है। बड़ा से बहादुर, दिल बहादुर नहीं रहेगा, दिल बहादुर जैसे बहुत तथी है, ठीक है। अब आगे देखिए, कर परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। बहादुर क्या था, हंसमुख था और मेहनती था, निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक उसके घर में वैसा उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में अगर नया नया कोई तोता लाया ना, तोता सब आदमी उससे खेलता है, तोता अगर कुछ पिल्ला है तो उसमें भी खूब खेलेगा। सिंपल बात है, तो बच्चा था ना, बच्चा में तुम खरीद के कुछ लाया, मान लो लड़की आई, लड़की मैं ज्यादा लड़की कौन जी, गुड़िया लाए, 3-4 दिन खूब खेलेगा, तो आप छोड़िए नहीं सकती है, वो वही खेलेंगे। आप 5वां दिन क्या है न कोई आता पता नहीं, वही हाल यहाँ हो रहा। करा कि सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, तुमने शेर देखा है। अब सुनो रहे, अगर हमारे यहाँ पे होता है ना, कभी कभी कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो मेहमान होता है, और मेहमान अपने बिहार का नहीं कहीं बाहर का है, तो उससे हम सब खुद पूछते थे, ये बता तो इसको तुम क्या कहता है, उसको क्या कहता है। जैसे कि मान लो कि वहाँ है ना कटिहार तरफ मेरी एक दीदी है ना, वहाँ पर आती है सिस्टर, वहाँ शादी कटिहार में शादी है, वो अगर आती है ना, वो आती है तो उससे पूछते हैं बता तुरा इधर ठटरा ना, ठटरा उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पता ठटरा क्या कहता है, कौन कौन बोल देते हैं, नाम भूल गए, उसका नाम अलग ही है। जारन का जान नहीं बोलेगा, अलग कुछ बोलता था। और गोल्डी बोलता भुटनी। गए वहाँ गए ना, अब जैसे बाजी है, अब बाजी के पास बैठे हैं तो खाना बना रही, थोड़ा वही चूल्हा के पास बैठ गए, हम भी बैठ गए, उधर नहीं बता थोड़ा उद्या थी उधर से, है उधर भुटनी दिया थे, भुटनी कौन सी है, हम देख रहे भुटनी है कौन सी है, कुछ देखिए ना, तब बाद में गोल्डी मांग लो, गोल्डी रही तब जाओ गोल्डी दिए। उस तरह अंडा नहीं बोलेगा, बोले बैजा, अंडा का बैजा। और इधर ना बिछौना इधर के सुजनी या भटिया बोलेगा। अच्छा ये नहीं क्या बोलते एक दो और ये नहीं मंजरा के संठी कुछ अलग, मंजरा कुछ अलग नाम बोलता है, ठीक है। तो वही जैसे मान लो नहीं बता पूछने के लिए, अब नया नया जैसे हमारे यहाँ कोई जाता है ना, मेहमान साहब जब वो जीजा जाते हैं ना बोला, तो उससे पूछते हैं भाई इसको क्या कहते हैं, ये तो मछली के नाम अजीब अजीब नाम बोलते हैं, ठीक है ना। और सब बोलते थे, हम सब हंसते थे, नया नया बोल रहा था, वही करा बेचारा बहादुर सब बोल रहा है तुम शेर को क्या शेर देखा है, ऐसी ही बात है। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती, घर के लोग भी उससे इसी प्रकार के छेड़खानी करते, वो जितना उत्तर देता वो उससे अधिक हंसता था। ठीक वही बात है कि जितना बोलता था और सब क्या रहता, हंसता था। सबको उसे खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं लेते। आप सुनो रे महिला के यहाँ सुनो खाने कहा कि अब बता रहे, अगर मान लो उसको बहादुर को क्या करना, नाश्ता देना है, नाश्ता तुम तो जाकर दे भी सकता है, दे
मतलब क्या कहते निर्मला आती है कहाँ पर, बीच अंगना में, और वो अब चिल्ला के बोलती है, रे बहादुर तुम नाश्ता क्यों नहीं लेता है? और देखो, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, और सुनो, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है, जलाती भूनती है, और मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। किसको बोला पता है? असल में बोल रहा बहादुर को, लेकिन सुना रहा पड़ोसी को, कि पड़ोसी सुने थोड़ा। आगे बढ़िए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 100-150 मनिहारी महीनबारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसकी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। मतलब अगर हमने कमीज को ला दिया और भी कपड़ा बन रहा है, हम कपड़ा नौकर को देंगे। अब ये असल में कह रहा है बहादुर को, कहने का मतलब उसी कह रहा है, लेकिन सुना के सो रहा है। चलो जला ही होगा। अच्छा आगे रखिए। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वो बाहर नीम के पेड़ के से दातुन तोड़ लाता था। वो हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक ताने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वो पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात। अरे बंदर की जात ना, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता है, कमरों में पोछा लगाता है, अंगीठी जलाता है, चाय बनाता है और पिलाता है। मतलब ये सब काम वो करता है। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता, मतलब कपड़ा धोता था और बर्तन नहीं मलता था। वो रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र आती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहा था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। किसको बोला था? निर्मला को। बहादुर बोला निर्मला का आप ये सब काम नहीं कि हम कर लेंगे। वो कोई भी काम करता हो काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। समय हुआ दवाई का, लीजिए दवाई लीजिए, दवाई खाइए पहले, ठीक है। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते, नहीं होता है, राइटर को बुलाते थे। बाद में वो भी आता, वो एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था। अब ये सब बताता था कौन? बहादुर, कि बाबूजी बहन जी की एक सहेली आई, ये सब बताता था। आया था ये बाबूजी भैया सिनेमा गया था, या बोले क्या बाबूजी भैया सिनेमा गए थे, इसे बताता था। इसके बाद वो इस तरह हाँ हंसने लगता, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। मतलब ये सब बात कह के वो हंसने लगता था अपने आप में। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरे को देखने लगता था। पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन उससे बात जल्दी नहीं करता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती भी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? वो बोलता नहीं। वह क्यों? वो मारता क्यों था? कहा वो हमको याद ना था। क्या क्यों नहीं आता था? वो मारता क्यों था इसलिए हमको याद नहीं आता है, ठीक है। इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। करा कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने कहते हो? करा तब तुम अपना पैसा माँ को क्यों बोलते भेजने के लिए? करा कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर रहता है। वो और भी हंसता था। तो मतलब करा ये बोलता था कि माँ बाप का कर्जा जन्म भर रहता, मतलब जिंदगी भर रहेगा तुम्हारे ऊपर माँ बाप का कर्जा। ये बोल के फिर हंसने लगता। इतना रहने दो, इसके बाद बाकी काम अगले दिन करेंगे। ठीक है, कल होगा तो खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है।